Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Digital Oath of Knowledge. Hope you are doing well. कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का टॉपिक अंडर डिस्कशन रहा काफ़ी दिनों से। हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज अटेम्प्ट की। आज हम इस टॉपिक की आखिरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और इसमें अगेन कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप एक इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हमें क्या सॉल्व करने को कहा जा रहा है। Al-Wahid Industrial Company Limited obtains patents of a product. It is expected that during the year 10,000 units of the product will be sold. Estimated cost for above mentioned sales volume is as under. Estimated cost डायरेक्ट मटेरियल्स की टोटल वैल्यू ₹8 लाख और पर यूनिट वैल्यू ₹80। डायरेक्ट लेबर टोटल वैल्यू 7,50,000 पर यूनिट 75। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल 3,50,000 पर यूनिट 35। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 6 लाख टोटल 60 पर यूनिट। एडमिन एक्सपेंसेस 2,50,000 टोटल 25 पर यूनिट। और इस तरह आपके टोटल जो कास्ट है वो 27,50,000 है और पर यूनिट जो टोटल कास्ट है वो 275 है। रॉयल्टी इक्वल टू 20% ऑफ द सेल प्राइस शैल बी पेड टू इन्वेंटर ऑफ द प्रोडक्ट। पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज टू अर्न 25% नेट प्रॉफिट ऑन एवरी यूनिट सोल्ड एंड रिक्वायरमेंट इज कंप्यूट द सेल प्राइस पर यूनिट। आपको सेल प्राइस निकालने को कहा जा रहा है। फिर आपको कहा जा रहा है कि कंप्यूट टोटल रॉयल्टी पेएबल फॉर सेल ऑफ 10,000 यूनिट्स। फिर कहा जा रहा है कि प्रिपेयर एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द अबव मेंशन्ड मेडिसिन्स। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉयल्टी। यहां पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि रॉयल्टी इज योर सेलिंग एक्सपेंस। मैंने कास्ट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे अलग से वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हुई हैं। आप रॉयल्टी की डिटेल अंडरस्टैंडिंग वहां से जाके देख सकते हैं। अब आपने देख लिया कि आपको सेल प्राइस पर यूनिट पहले फाइंड आउट करनी है और जब सेल प्राइस आ जाएगी तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर नेट इनकम। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। और सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं सपोर्टिंग वर्क और सपोर्टिंग वर्क में लिखा है सेल प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्लस प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में बताया गया कि जो प्रॉफिट रेशियो है वो 25% ऑफ कास्ट प्राइस है। So cost is 100, profit is 25, so total sale price comes to 125. Now we see 100% sale price is equal to 275. What is 275? This is cost price per unit plus 20% of sales plus 25% of sales. अब आप देखिए what is 20% of sales? आपको क्वेश्चन के अंदर ये इत्तला दी गई थी कि जो आपकी रॉयल्टी है दैट रॉयल्टी इज 20% ऑफ सेल्स। सो हमने जब सेल प्राइस डिसाइड करनी है, डिफाइन करनी है, तो उसमें हम अपने मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर यूनिट भी शामिल करेंगे, जो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उनकी पर यूनिट कास्ट भी शामिल करेंगे और फिर जो हमारी प्रॉफिट रेशो है उसको भी शामिल करेंगे। तो ये चीजें शामिल करके हमारी टोटल सेल प्राइस आएगी। सो 100% सेल प्राइस इज इक्वल टू 275 कास्ट प्राइस, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कास्ट शामिल है, आपके सेलिंग एक्सपेंस की पर यूनिट कास्ट भी शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी पर यूनिट शामिल है। 20% ऑफ सेल हमने ऐड कर दी रॉयल्टी की रेशो और 25% ऑफ सेल हमने शामिल कर दी प्रॉफिट की रेशो। 100% सेल प्राइस इज इक्वल टू 275 प्लस 45% ऑफ सेल। बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 45 किधर से आया। तो 20% ऑफ सेल प्लस 25% ऑफ सेल इक्वल टू 45% ऑफ सेल। अब 100% ऑफ सेल प्राइस में से इस 45% ऑफ सेल प्राइस को माइनस किया जा रहा है,
इज इक्वल टू 275। बेसिक मैथमेटिक्स है कि जब आप 45% ऑफ सेल को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो 100% सेल प्राइस में से 45% सेल प्राइस माइनस हुई तो 55% ऑफ सेल प्राइस इज इक्वल टू 275। So sale price is equal to 275 divided by 55 multiplied by 100. So you get your sale price rupees 500 per unit. जब आपके पास ये सेल प्राइस कैलकुलेट हो गई, अब आप वेरी कंफर्टेबली इनकम स्टेटमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। एज यूजुअल 3 लाइनों की हेडिंग दी जाएगी। फिर सेल्स आपको बताया गया था कि 10,000 यूनिट्स आपने सेल किए एट द रेट ऑफ रुपीज 500 अभी हमने सेल प्राइस कैलकुलेट की, इन्हें मल्टीप्लाई किया गया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन रुपीज इज 50 लाख। अब पता है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया जाता है ग्रास इनकम निकालने के लिए। फिर ग्रास इनकम में से ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है ऑपरेटिव इनकम या नेट इनकम फाइंड आउट करने के लिए। सो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। डायरेक्ट मटेरियल 8 लाख, डायरेक्ट लेबर 7 लाख 50,000, फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख 50,000, इन सब का टोटल 19 लाख। दिस इज योर टोटल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप अपने वॉल्यूम ऑफ सेल में से माइनस किया करते हैं, आपके पास आ गई ग्रास इनकम। यू नो जब ग्रास इनकम आ जाए तो ग्रास इनकम में से हम ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को माइनस किया करते हैं। ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में से मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए थे आपको 6 लाख। रॉयल्टी 20% ऑफ सेल्स, जो आपकी सेल्स थी उसका आपने 20% निकाला, दिस इज 10 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2,50,000। इस तरह आपके टोटल ऑपरेटिव एक्सपेंसेस 18,05,000 बन गए। 18,50,000 जो है वो आपने ग्रास इनकम में से माइनस किए तो आपके पास ऑपरेटिव इनकम आ गई 12,50,000, 12,50,000। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आई होप कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।